नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। सूरत में एक बहुत अजीबोगरीब घटना घट गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मुकेश दलाल। उनके खिलाफ पूरे विपक्ष को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। यानी कि एक तरीके से देखा जाए, अगर वोटिंग होगी तो सिर्फ एक आदमी पर वोट पड़ेगा, एक ही आदमी को वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल। कांग्रेस से नीलेश कुम्हाणी प्रत्याशी थे, ऐन वक्त पर जो है उन्होंने गेम कर दिया। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के CR पाटिल ने 24 घंटे तक इस ऑपरेशन को लीड किया और आखिरकार एक ऐतिहासिक तथ्य पूरे देश के सामने एक बार फिर से पेश कर दिया। सूरत लोकसभा सीट को लेकर के वहां कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी ही नहीं बचा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का मजाक बनाया गया और सीधे तौर पर यह लोकतंत्र की हत्या है। आज के इस डिस्कशन में, आज के इस एनालिसिस में यही समझेंगे कि क्या यह वाकई में संविधान की हत्या है, क्या यह असंवैधानिक है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। सूरत में नीलेश कुम्हाणी का कुछ ऐसा हुआ कि उनके जो प्रस्तावक थे वही नहीं पहुंचे और सिग्नेचर भी फर्जी पाए गए, सब कुछ बदल गया। देखिए, इसके पीछे कई तरीके की थियरीज हैं, कई कहानियां सामने आ रही हैं कि भाई जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे एक तरीके से वो भाजपा के मददगार थे और उन्होंने अपने कागजों को पूरा नहीं किया, उनके जो प्रस्तावक थे वो समय पर नहीं पहुंचे, एक तरीके से वॉक ओवर दे दिया गया भाजपा को। लेकिन 8 इंडिपेंडेंट भी थे। आप सोचिए कि 8 इंडिपेंडेंट अगर अपना कैंडिडेचर वापस ले लें किसी वजह से, तो शक तो होता है कि भाई सब के सब वापस ले लिए और जो आपका लीड अपोजिशन वाले नेता था कांग्रेस पार्टी, उसका पर्चा खारिज हो गया, तो बचा सिर्फ एक रेस के मैदान में, तो वो बिना दौड़े ही वो जीत गया। तो अब यही बात हो रही है कि साहब ये इत्तेफाक है या एक साजिश है। तो अगर देखिए इसके सामने कोई तथ्य आने चाहिए, कोई शिकायतकर्ता आना चाहिए, कोई कागज सामने आना चाहिए कि साहब ये साजिश हुई है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि संविधान का खात्मा किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई निर्विरोध जीत हासिल करता है तो वो भी संविधान के अंतर्गत ही होता है। संविधान में उसके लिए नियम तय हैं कि अगर आपके साथ किसी चुनाव में कोई अपोजिशन वाला व्यक्ति नहीं है तो वो भी तो संविधान का एक पार्ट है, आप जीत हासिल करते हैं उसी। तमाम सारे ऐसे नेताओं की फहरिस्त है। भाई भाजपा के सांसद हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, राज्यसभा के गोरखपुर वाले, वो लिखते हैं, उन्होंने पूरा डिटेल दिया रिसर्च करके। डिम्पल यादव उत्तर प्रदेश से, YB चौहान महाराष्ट्र से, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से, हरे कृष्ण मेहता, PM सईद, कृष्णमाचारी, PM सईद एक बार और, SC जमीर, ऐसे कुल 34 सांसद हैं जो बहुत पहले से आज तक निर्विरोध निर्वाचित होते रहे हैं और मुकेश दलाल उसमें अब शामिल हो गए हैं। तो अगर निर्विरोध निर्वाचन असंवैधानिक है तो ये लोग भी असंवैधानिक हुए एक तरीके से। तो कुल मिलाकर के संविधान के सम्मत ही है, संविधान में दर्ज है ये। या फिर कोई थर्ड पार्टी भी अगर आए तो उसके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी अगर ये कहे भी कि जिस प्रत्याशी को मैंने, जिस व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बनाया, प्रत्याशी बनाया, उसको प्रलोभन दिया गया, उस पर दबाव बनाया गया, तो इस तरीके का आपके पास उसका आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने ये कर लिया, असंवैधानिक है, सीधे तौर पर हिटलर तानाशाह से तुलना की जा रही है प्रधानमंत्री की तमाम सारे जगहों पर। अब उसमें ये सूरत वाला एक केस और जुड़ गया, तो आपके पास एटलीस्ट कुछ होना चाहिए। बिल्कुल हवा में नहीं होना चाहिए कि अगर ये असंवैधानिक आप करार दे रहे हैं तो भाई संविधान में ही तो लिखा है कि इस तरीके से भी चुना जा सकता है सांसद। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, तो कोई विसल ब्लोअर हो, कोई शिकायत करता हो, कांग्रेस का वो कैंडिडेट जिसका पर्चा खारिज हुआ हो, वो सामने आए, रिटर्निंग अफसर को शिकायत करे, निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखे कि साहब हम पे दबाव बनाया गया, हमको इस तरीके से दबाव बनाया गया, हमारे प्रस्तावकों पे दबाव बनाया गया, उनको प्रलोभन दिया गया, किडनैप किया गया, कागज खराब किए गए, जो भी शिकायत करनी हो कुछ तो वो दे। वो सामने नहीं आ रहा है। बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी सामने नहीं आ रहे हैं कि वो किसी दबाव में उन्होंने पर्चा वापस ले लिया है अपना। तो कुल मिलाकर के ये कहीं से स्थापित नहीं हो रहा। हाँ, आप ये कह सकते हैं
आरोप लगा सकते हैं, साबित नहीं कर सकते हैं। साबित तब होगा जब कोई पीड़ित व्यक्ति सामने आए। इसमें कोई पीड़ित व्यक्ति सामने आ नहीं रहा है, तो ऐसे में मुकेश दलाल तो चुनाव जीत गए बिना लड़े ही। इससे पहले 34 और लोग भी बिना लड़े चुनाव जीत सके लेकिन हैं। मुख्य सवाल ये है कि जब लोकतांत्रिक देश में एक चुनावी प्रक्रिया बनाई गई है, ठीक है, ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन तमाम सारे जो नीचे के चुनाव होते हैं, विधानसभा के कई बार चुनाव होते हैं, निकायों के होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, वहां भी कई बार कई जगहों पर इस तरीके की स्थितियां देखने को मिली हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या चुनावी प्रक्रिया के बीच में इस तरह से कैंडिडेट का चुना जाना लोकतंत्र की जो परिधि है उसमें आता है या नहीं आता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ जो 542 लोग हैं वो चुने जाएंगे वोटिंग से, और एक आदमी सिर्फ ऐसा होगा जो निर्विरोध चुन लिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई बचा ही नहीं। तो क्या ये लोकतंत्र के कमजोर होने का एक साइन है क्या, कि आपके खिलाफ कोई लड़ने के लिए नहीं तैयार है? देखिए, इसका दोनों ही तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है। लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि जहां पर सबकी भागीदारी हो। तो अगर कहीं पे कोई चुनाव हो रहा है, कोई चुनावी प्रक्रिया हो रही है और एक व्यक्ति हो रहा है, बाकी लोग उस चुनाव में किसी वजह से शामिल नहीं हो रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं या नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, तो एक तरीके से उनकी उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक्टिव पार्टिसिपेशन है। एक और इसमें मैं चीज जोड़ूंगा, क्या इसमें चुनाव आयोग दोषी है? देखिए, चुनाव आयोग को थोड़ा सा और इंश्योर करना चाहिए कि कोशिश हो कि इक्वल प्लेइंग फील्ड सबके लिए तैयार हो। इक्वल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ इस वजह से नामांकन वापस ले लेता है कि उसको लगता है कि इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यहाँ पे जाति हो रही है हमारे साथ, हमको 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 सही मौका नहीं दिया जा रहा है, तो ये इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा और सुनिश्चित करना होगा कि इलेक्शन और फ्री हो और फेयर हो, ताकि लोगों का भरोसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और बढ़े। ये बात सही है कि चुनाव में अभी तो हमको एक चुनाव ऐसा लग रहा है जो दिखाई दे रहा है, लोगों को लग रहा है कि दबाव है। आप सोचिए, ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं उसमें कितना दबाव होता है, उसके ऊपर के जितने चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय चुनावी व्यवस्था है, सब में कितना, और कई जगहों पे लोग निर्विरोध निर्वाचित होते हैं। तो ऐसे में सिर्फ इस वजह से आरोप लगाना कि साहब ये डेमोक्रेसी की हत्या है क्योंकि निर्विरोध निर्वाचित हो रहा है, ये सही नहीं है। सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, चुनाव आयोग की भी भागीदारी होनी चाहिए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की भी। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हॉस्टाइल हो गया तो ये उस पार्टी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमको प्रत्याशियों का चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब आपको समझ में नहीं आया, आपने कैंडिडेट को फाइनल कर दिया, इवन डमी कैंडिडेट तक का भी नॉमिनेशन खारिज हो गया। जो कांग्रेस का डमी कैंडिडेट था उसके साथ भी नीलेश कुम्हाणी जो प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, वहां पर अपने भांजे को जो है उसका प्रस्तावक बना दिया और भांजा भी एब्सेंट हो गया एंड टाइम पे। हाँ, तो भाजपा को एक अकेले दौड़ने का मौका मिल गया। वही मैं कह रहा था, जो मैं फिर से एक बार पीछे की तरफ आना चाहूंगा कि सिर्फ आप लोकसभा के चुनाव को मत देखिए, आप देखिए कि जब ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो वहां पे बहुत सारे इस तरीके की होता है कि डमी कैंडिडेट खड़ा कर देना, दूसरे के खेमे की जानकारी लेने के लिए अपना आदमी उनके खेमे में भेज देना, इस तरीके की कई साजिशें होती रहती हैं। लेकिन अभिषेक भाई, ऐसा तो है नहीं कि वो दूध पीते हुए बच्चे हैं और मान गए या डर गए या ऐसा कुछ हो गया, या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही, भाई बहुत सारी चीजों का प्रूफ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं वो भी कई बार बहुत मायने रखते हैं, खासतौर पर राजनीति में। राजनीति में सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बहुत बड़ी भूमिका है। कांग्रेस पार्टी ये स्थापित ही नहीं कर पा रही है। उसको पता है, अगर उनको लगता है कि ये हुआ है, चाह के भी वो नहीं बता पाएंगे कि हाँ इसमें जरा सी भी सच्चाई है। भाई, जब उनका अपना ही आदमी सामने नहीं आ रहा है, उसी ने दगा दे दिया, तो दूसरों तो वही है ना कि गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती तो वहीं डूबी जब उन्हीं का आदमी कमजोर निकला। तो इसमें और क्या किया जा सकता है? तो तानाशाह कहना, लोकतंत्र का खात्मा कहना, ये तमाम बातों पर आप सिर्फ बातें कह सकते हैं जब तक आपके पास कोई साक्ष्य सबूत ना हो, आपके पास कोई ठोस ऐसी वजह ना हो जिससे आप कहें कि नहीं साहब, इस प्रत्याशी का नामांकन खत्म करा करके तानाशाही की गई है। क्या इस पर यह सवाल उठाया जा सकता है, आखिरी सवाल है, कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है
वो नाकाबिल है या नाकाम साबित हुआ अपने ही कैंडिडेट को पहचानने में, अपनी ही स्टेट इकाई पहचानने में, अपनी ही जिला इकाई पहचानने में। एक ये तो 420 वाली बात हो गई ना, सीधे तौर पर वही बात हो गई। देखिए बिल्कुल सही है। कई जगहों पे तो ऐसा हुआ है प्रशांत कि प्रत्याशी मिले ही नहीं है। हाँ। मिले हैं तो उनको जब सिंबल दिया गया है तो सिंबल ले करके वापस कर दिए हैं हाँ। लोग। यानी आप देखिए कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए एक पार्टी में कैंडिडेट्स का, उस चीज को भी बनाना पड़ेगा। अगर उस कैंडिडेट का भरोसा कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के नेतृत्व पे था या उनके दबाव में वो आ गया, किसी भी वजह से आ गया, तो ये कमी कुछ ना कुछ आपके अंदर की भी है कि आपने सही प्रत्याशी को नहीं परखा, उनको मौका नहीं दिया। हाँ, ये बात सही है, कोई भी इलेक्शन पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं होता है, प्रयास जरूर होना चाहिए। हमने देखा है कि अक्सर जो शिकायतें आती हैं वो इनफेयर इलेक्शंस की तो आती हैं कि ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम काम नहीं कर रही है, उम्मीदवार ही खराब हो गया, उम्मीदवार खराब हो गया। तो ईवीएम पे तो बाद में आएंगे, पहले उम्मीदवार संभालिए तब आप इलेक्शन जीतेंगे। और ये सभी के लिए है कि आज कांग्रेस का हो सकता है, कल भाजपा वाला हो सकता है कि वो ईवीएम से पहले वो बिगड़ जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बात भी सही है कि राहुल गांधी अगर एक सवाल उठा रहे हैं तो उसके लिए उनके पास एक मजबूत साक्ष्य होना चाहिए। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग को भी ऐसे चुनावों को और गंभीरता से लेना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया में कोई और शामिल नहीं हो रहा। इस बात को भी और इंश्योर करना चाहिए ताकि इक्वल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बने। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ईवीएम से पहले कांग्रेस पार्टी का जो सूरत का कैंडिडेट है वो हैक हो गया। अब कांग्रेस पार्टी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है मुकेश दलाल, उनका इतिहास की उस लिस्ट में नाम दर्ज हो गया है जिसमें इससे पहले के 34 नाम दर्ज हैं निर्विरोध चुने जाने के, और 35वें मुकेश दलाल होने जा रहे हैं। चुनाव का जो रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा, लेकिन मुकेश दलाल की जीत जो है वो सूरत से कम सुनिश्चित हो चुकी है। हमारा आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये डिस्कशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।